प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, अपने आप को आशीर्वादित करते हैं, क्रूस का चिन्ह लेते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, 2 दिन से आप हमें सिखा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारे बीच में हैं। वचन कहता है जहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति उपस्थित है वहाँ पर आप हैं। आप हमारे बीच में हैं, हमारे साथ हैं और आप ही हमें सिखा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमें सरल आसान तरीके से वचनों के द्वारा, अच्छे अच्छे दृष्टांतों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा आप हमें सिखा रहे हैं, ताकि जो बीज आप हमें दे रहे हैं, जो वचन आप हमें सिखा रहे हैं प्रभु, वो वचन जब हम लेते हैं, अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, वो वचन ना केवल हमारे जीवन में 100 गुना लाभ लाता है प्रभु, बल्कि वो जब हम जाते हैं और दूसरों को भी ये वचन देते हैं, उनके जीवन में भी ये लाभदायक होता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु यीशु, मैं आपका बहुमूल्य लहू लेता हूँ अपने आप पर, मेरे मन पर, मेरे हृदय से निकले हुए हर एक शब्दों पर आपका लहू छिड़कता हूँ। यहाँ पर आए हुए सारे भाई बहनों के ऊपर आपका लहू छिड़कता हूँ प्रभु। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ही का शब्द, आप ही का वाणी हम आप सुने प्रभु। आप बढ़े और हम घटे, यहाँ पर किसी का भी ध्यान भंग ना हुए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें अभी भी सरल प्रचार, एकदम सरल और आसान बना रहे। जो भी हमारे जीवन में जो प्रश्न है प्रभु, उसका आप उत्तर दे रहे। और यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, सिर्फ आप ही का महिमा हो रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु। ओके, सेशन में इससे पहले हमने बात कर रहे थे लूका का पुस्तक 6:38 के बारे में। तो हम वचन में ज़्यादा बात कर रहे थे, तब मैं मजाक में बोल रहा था, क्या वो जो वाक्य है 2 के बदले आप लो लिख देना, वो तो हम मजाक में बोल रहे थे, सही है कि नहीं? तो आप लोग ने ध्यान दिया है कि नहीं? जो हम बात बोल रहे थे वो मजाक ही था, वहां पे कोई बदल नहीं लाना था, क्योंकि हमारा सोच वैसा था कि हम सोच रहे कि हमें लेना है, पर वचन क्या कहता है? देना है। हालेलुया हालेलुया। अभी वहां का संदर्भ हम दूसरे वचन के द्वारा भी ले सीखेंगे, जैसे प्रभु हमें प्रकाशन देता है, समझाता है, हम सीखेंगे। क्योंकि वहां पे लिखा है 2 और तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला के और उभरता हुआ। प्रभु हमें लोगों के द्वारा हमें देंगे। हालेलुया। जहां में लिखा है प्रभु हमें देगा, प्रभु हमें देंगे। हालेलुया। जहां पर हमने सीखा है प्रभु के द्वारा जो लोग प्रकाशित होते हैं, उनके द्वारा हमें मिलता है, सही है कि नहीं? तो देने वाला है प्रभु ही है, और प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है, सही है। अगर एफिसिया का पुस्तक 1:3 आप जाओगे, वहां पे लिखा है, लिख के ले लेना, घर पे जाके पढ़ लेना, या हम आगे आपको समझाएंगे। एफिसिया का पुस्तक 1:3 में दिया है, परमेश्वर ने हमें आध्यात्मिक आशीर्वादों से हमें आशीर्वाद कर दिया है, सही है कि नहीं? तो प्रभु हमें आशीर्वाद करने वाले नहीं है, प्रभु ने हमें आशीर्वाद कर दिया है, सही है। हालेलुया। तो प्रभु का आशीष हमारे अंदर है, सही है कि नहीं? प्रभु का आशीष हमारे अंदर है, प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर है, उसके द्वारा हमें यहाँ पर कार्य करना है। हम अपने खुद से कुछ कर नहीं सकते। जो सामर्थ्य प्रभु ने दिया है, जो अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, उसके द्वारा हमें यहाँ पर इस पृथ्वी पर जो प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, उसके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं, सही है। हालेलुया हालेलुया। जो हमें प्रभु सिखाते हैं वही हमें सीखना है।
क्योंकि जो हम यहाँ पे सीखेंगे वही आप अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे और आप दूसरों को सिखाएंगे। सही है, हालेलुया। जब हम सीख ही नहीं पाएंगे तो हम कैसे सिखा पाएंगे दूसरों को? सही है। तो मुझे बहुत ध्यान पूर्वक सीखना है, जो भी हमें प्रभु सिखाता है, जो प्रकाशन देता है, उसका हमें लाभ उठाना है, क्योंकि जो प्रभु ने हमें यहाँ पर जिम्मेदारी दिया है और वो जिम्मेदारी हमें लेना है, क्योंकि हमें प्रभु ने यहाँ पर शिष्य बोला है, नबी बोला है, संत बोला है। सही है। आप लोग यहाँ पर आए हुए, आप अपने गांव के कैटेकिस्ट है, प्रचारक है। सही है। तो आपका भी तो मेन काम है कि यहाँ पर जो भी आप सीखेंगे आप जाके दूसरे को सिखाओगे। आपके जीवन में परिवर्तन लाना है, आपके गांव में ये परिवर्तन लाना है। सही है। तो जैसे आपको जो लाभ होगा आपके गांव में भी तो लाभदायक होगा, क्या नहीं? सही है। हालेलुया, हालेलुया। एक किसान, अगर आप देखते हो आपके गांव में अगर खेतीबाड़ी होती है, अगर एक किसान है जहां पर उसने गया है दूसरे गांव में या दूसरे देश में जाकर उसने सीख लिया है नए टेक्नोलॉजी या कुछ नया सीखा है, और वो आता है अपने गांव में और वो आता है और खेती बाड़ी करता है, और अभी वो खेती बाड़ी जो करता है, खेती करते हैं, उसमें बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है, वहां पर वो 100 गुना लाभ ले रहा है। अगर आप उस गांव के सदस्य है और ये जो भाई है, ये किसान है, ये जाके बाहर देश में आके या दूसरों ने उनको प्रकाशन दिया, वहां पे ये सीख के आया, अगर ये आदमी ने परिवर्तन लाया है, ये इंसान, ये जो व्यक्ति है, इसके जीवन में लाभ हो रहा है, तो क्या हम उससे लाभ नहीं, हम नहीं सीख सकते हैं? सीखना चाहिए कि नहीं? सही है कि नहीं? तो हमें एक दूसरे से ही तो सीखना है। भी यहाँ पर आप आए हैं, यहाँ पर आके आप सीखेंगे पहले तो ईश्वर का वचन, प्रार्थना कैसा करना है, प्रभु के साथ कैसा जुड़ना है, हमारे परिवार को कैसे एक साथ रहना है, ये आप ये 2-3 दिन में सीखने वाले। सही है, सही है कि नहीं? और जो आप सीखेंगे कि ये सिर्फ आपके लिए रखेंगे कि ये जाके आप दूसरों को देंगे ना? सही है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी हमें प्रभु सिखाता है वो हमें सीखना है, ध्यान पूर्वक सीखना है, और जो भी हमें उससे लाभ मिलता है यही जाकर दूसरों को भी देना है, क्योंकि जो बीज है परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और एक बीज जब हम डालते हैं उसमें फल मिलना ही है, 100 गुना मिलता है। सही है। 30 गुना, 50 गुना, 100 गुना मिलता है। वैसे ही जो बीज दिया है, ये बाइबल जो है उसको बोलता है बोरी भरकर बीज, इसमें हजारों बीज है, और हमारे जीवन के लिए हर एक चीज के लाभदायक है। आपके जीवन के शांति के लिए है, व्यवसाय के लिए है, बंधनों से मुक्ति के लिए है, अगर आप बीमार है बीमारियों से चंगाई के लिए है, अगर श्राप में है श्राप से मुक्ति के लिए, हर एक चीज के लिए, अपने बच्चों के परिवर्तन के लिए है, नौकरी के लिए नौकरी का तरक्की के लिए, हर एक चीज के लिए यहाँ पर बाइबल में दिया हुआ बीज है। हालेलुया। जितना हम समय बिताते हैं उतना ही प्रभु हमसे बात करते हैं। इसलिए हमने शुरुआत में आपको पूछा कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, तो कुछ ही लोगों ने हाथ ऊपर कर लिया कि हम ज्यादा नहीं पढ़ते। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमसे रोज बात करे, हर समय बात करे, हर पल बात करे, तो हमें रोज पढ़ना है, प्रभु के उपस्थिति में रहना है। हर एक वचन जो आप लेते हैं, एक वचन लो, उस पर हम मनन चिंतन करना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर जब हम वचन लेते हैं, उसकी घोषणा करते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, पर अगर उसके अनुसार हम कार्य नहीं करते हैं, क्या हम सफल हो गए? नहीं हो गए। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो वही वचन में हम जाएंगे। कौन सा ले रहे? इर्माया का। इर्माया कहां तक लिया? इर्माया 1, 4, 5 लिए थे ना हमने। अध्याय 1 वाक्य 4 और 5। छठा वाला कोई पढ़ सकते हैं?
पढ़ना। पढ़िए। मैंने कहा प्रभु ईश्वर प्रभु ईश्वर मुझे बोलना नहीं आता। मुझे बोलना नहीं आता। मैं तो बच्चा हूँ। मैं तो बच्चा हूँ। फिर परंतु प्रभु ने उत्तर दिया परंतु प्रभु ने उत्तर दिया यह न कहो यह न कहो मैं तो बच्चा हूँ। मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा बताऊंगा तुम वही कहोगे। क्या हम भी बहाने बनाते हैं? जब प्रभु या यहाँ फादर प्रभु के रूप में है, अगर हमें कुछ काम देते तो हम बहाने बनाते हैं कि नहीं? हाँ, कोई कहता है खेती का काम है, कोई कहता है और कुछ काम है। सही बात है। वैसे ही हर किसी के जीवन में हमने देखा है, जब प्रभु बुलाता है, कुछ काम बोलता है, हम बहाने बनाते हैं ना। यहाँ पर ये यिर्मयाह भी बहाना बना रहा है, मैं छोटा हूँ, मैं बालक हूँ, मैं बात नहीं कर सकता हूँ। सही बात है। हमारा ध्यान कहाँ है? हमारी कमजोरियों पर होता है कि नहीं? तो हम कमजोर है, इसीलिए प्रभु ने हमको चुना है ना। सही बात है। अगर हम सामर्थ्यवान होते, हमारे पास सब कुछ होता, तो क्या प्रभु हमको चुनते थे? हमको प्रभु की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन क्योंकि हम कमजोर हैं, इसीलिए प्रभु ने हमको चुना है। हमको निर्भर किस पर होना है? प्रभु पर होना है। जो व्यक्ति अपने आप पर निर्भर होता है वो घमंडी व्यक्ति है, क्योंकि वो कहता है प्रभु मुझे आपकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर यिर्मयाह को हम देखते हैं, वो भी बहाने बनाता है। उसी प्रकार हम भी बहाने बनाते हैं, अरे हम तो कमजोर हैं, हमसे कोई प्रेम नहीं करता है, हमको सब ठुकराते हैं, हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, हम बात नहीं कर सकते हैं। सही बात है। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु ने क्या कहा? किसी को नहीं मालूम? सुना नहीं? दोबारा पढ़ना। प्रभु ने क्या कहा उससे? परंतु प्रभु ने उत्तर दिया प्रभु ने उत्तर दिया यह न कहो मैं बच्चा हूँ। यह न कहो कि मैं बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। अगर हमें कहना है प्रभु का शब्द जाकर, तो सबसे पहले शब्द किसको जानना है? हमको खुद को। जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे प्रभु का शब्द, प्रभु का वचन, क्या हम दूसरों को जाकर दे पाएंगे? नहीं। उदाहरण प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु, आप सोचते होंगे वो जैसे मनुष्य रूप में आए यहाँ पर, तो उनको सब कुछ मालूम था? मालूम था क्या? आप बोलोगे नहीं, वो परमेश्वर का पुत्र था। सही बात है, हाँ या नहीं? लेकिन अगर वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में यहाँ पर आते, तो सबसे पहले वो योग्य ठहर जाते। क्योंकि अगर उनको इस पृथ्वी पर आना था, उनको मनुष्य के रूप में ही आना था। समझ गए? अगर वो मनुष्य के रूप में नहीं आते, तो वो इस पृथ्वी पर आ ही नहीं पाते। और इसके लिए उसको एक स्त्री की जरूरत थी, परमेश्वर को एक स्त्री की जरूरत थी। और माता मरियम ने हाँ कहा, और तब प्रभु यीशु आ सके इस पृथ्वी पर। और जब वे आए इस पृथ्वी पर, सब कुछ उनको, जैसे एक मनुष्य का बच्चा सीखता है, उसी प्रकार उनको भी सीखना पड़ा। उनको भी बाइबल सीखना पड़ा। ऐसे नहीं कि सब कुछ उनको पहले से पता था। जब हम देखते हैं, जब 12 साल की उम्र में उनको लेकर गए मंदिर में, तब वो बैठे किनके साथ? गुरुओं के साथ बैठे। उनके साथ क्या कर रहे थे? शास्त्रियों के साथ बैठे। और उनके साथ वो क्या कर रहे थे? तर्क कर रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे, उनको जवाब दे रहे थे, ये सारी चीजें कर रहे थे। अब उनको बाइबल का ज्ञान कहाँ से मिला होगा? क्योंकि 12 साल की उम्र तक तो वो नहीं जा सकते थे, तो उनके माता पिता जाते थे मंदिर, और वो उनकी माँ उनको सब कुछ सिखाती थी।
इसीलिए जब हम लूका का सुसमाचार 2 अध्याय 52 वचन देखिए, पढ़िए। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय 52 वचन 52। क्या कहता है? ईसा की बुद्धि ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर था वह ईश्वर था तथा मनुष्यों के अनुग्रह तथा मनुष्यों के अनुग्रह में में बढ़ते गए। बढ़ते गए। अब उनको यदि बुद्धि में बढ़ना था, बुद्धि में हम कैसे बढ़ते हैं? जब तक हम वचन नहीं सीखते हैं। तो उनको भी वचन सीखना पड़ा, इसीलिए वो बुद्धि में बढ़े ना। मनुष्य बुद्धि में कैसे बढ़ता है? जब तक वो सीखता नहीं है तब तक बढ़ता है क्या? तो इसका यह अर्थ है कि प्रभु यीशु को भी सीखना पड़ा वचन, और इसकी वजह से वो भी बुद्धि में बढ़ता रहा। जैसे वो शरीर में बढ़ रहा था, वैसे ही वो बुद्धि में भी बढ़ने लगा। हालेलुया। तो यदि यीशु को वचन सीखना पड़ा, बाइबल सीखना पड़ा, उस समय बाइबल क्या था? जो पहले 5 किताबें थे, तोरा, वो था। तो उनको भी सीखना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसमें उनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि जो मसीहा आने वाला है वो कैसा है, कैसा होने वाला है। तो उनको ये सब सीखना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। जन्म से ही वो ऐसा नहीं कि उनको सब कुछ मालूम था, उनको सीखना पड़ा। अपने पिता की योजना क्या है उनके संबंध में, ये भी उनको सीखना पड़ा। अगर प्रभु यीशु को ये सीखना पड़ा, तो क्या आपको और हमको सीखने की जरूरत नहीं है? हमको भी सीखना है। हमको भी इसीलिए बाइबल सीखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक हम बाइबल नहीं सीखेंगे, क्या हम हमारे पिता परमेश्वर की योजना समझ पाएंगे? नहीं। जिस प्रकार प्रभु यीशु को अपने पिता की योजना जाननी थी, तो उन्होंने बाइबल सीखा, उसी प्रकार हमको भी सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसी बाइबल में दिया है हमारे सारे समस्याओं का समाधान। आपके जीवन में जो कोई भी समस्या है, बीमारियां हैं, कुछ भी है, उसका समाधान आपको बाइबल में दिया गया है। जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आपको पता चलेगा क्या? नहीं। तो जिस प्रकार प्रभु यीशु ने सीखा, उसी प्रकार हमको भी सीखना है, ताकि हम सिर्फ हमारे लिए नहीं समाधान पाए, परंतु जो कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, उनके जीवन के लिए भी हमको समाधान देना है। और ये कहाँ से देंगे? बाइबल से देंगे। और जब तक हम नहीं सीखेंगे, हम नहीं दे पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना, यिर्मयाह का किताब 1 अध्याय 7वां है क्या 8वां है? 8वां। उन लोगों से मत डरो, उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। यह प्रभु की वाणी है। बहुत लोग डरते हैं सुसमाचार देने से। सही बात है। क्यों? अगर कुछ कोई करेगा मेरे साथ। लेकिन यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं? तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम प्रभु यीशु के नाम से जाओगे, तुम्हारे साथ कौन है? खुद परमेश्वर है, और वो खुद तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो तुमको डरने की जरूरत नहीं है। हम भी जब यहाँ वहां जाते हैं, हमको भी बहुत लोग बोलते हैं, अरे आप क्यों जा रहे हो? छत्तीसगढ़ मत जाना, झारखंड मत जाना, यहाँ मत जाना, वहां मत जाना। लेकिन क्या प्रभु यीशु ने हमको कहा है तुम सब ऐसे समय पे घर पे बैठे रहो? या उन्होंने कहा है कि जाओ, तुम पृथ्वी के अंतिम छोर तक जाओ, और तुमको क्या करना है? सुसमाचार हर एक को देना है। हमको डर के घर पे नहीं बैठना है। और ये सुसमाचार तब हम दे पाएंगे जब हम खुद जानेंगे कि क्या सुसमाचार है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया
मेरा मुंह स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। अपने शब्द रख देता हूँ। देखो, देखो, उखाड़ने और उखड़ने और गिराने, गिराने, नष्ट नष्ट करने करने और ढा देने, और धार दे, क्या उद्धार, ढा देने, निर्माण करने और रोकने के लिए और रोकने के लिए मैं आज तुम्हें मैं आज तुम्हें राष्ट्र तथा राष्ट्र तथा राज्यों पर अधिकार देता हूँ। अधिकार देता हूँ। हालेलुया। अधिकार प्रभु के पास है कि यहाँ पे प्रभु ने हमें अधिकार दिया है? किसे अधिकार दिया है? ये वचन और हमें और आपको सिखाएंगे और अलग तरीके से सिखाएंगे, पर यहाँ पे क्या लिखा है? पहला, दूसरा, नवा वचन फिर से पढ़ लेना। नवा है ना? नौवां वचन। 9, 1:9। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। अपने शब्द रख देता हूँ। तो हमारे मुंह में किसका शब्द है? दुनिया का शब्द है या प्रभु का शब्द है? और यही शब्द जो प्रभु ने हमारे मुंह में डाला है, उसी शब्द को हमको जाके किसको देना है? लोगों को देना है। हमको हमारे मन गढ़ंत जो शब्द है वो नहीं बोलने हैं, संसार के शब्द नहीं बोलने हैं। हमको दूसरों की ठट्टा नहीं करनी है, दूसरों के बारे में नहीं बातें करनी है, संसार की बातें नहीं करनी है। जो आप समाचार देख रहे हैं, अरे यहाँ युद्ध है, वो ये सब बातें हमको नहीं करनी है। प्रभु ने हमारे मुख में क्या शब्द डाले हैं? उनके शब्द डाले हैं। वो शब्द, वो सुसमाचार लेकर हमको जाना है। ये संसार का दुखद समाचार लेकर नहीं जाना है। और वही अधिकार का शब्द है। और जो शब्द हमारे मुख में प्रभु ने डाला है, वही शब्द अधिकार का शब्द है। और वही शब्द लेकर हमको जाना है, क्योंकि वही सुसमाचार है। और ये शब्द क्या है? किस बात का है? पढ़िए आगे। 10वां। हाँ, देखो, उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोकने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूँ। अब किसने कहा है? ये खुद ईश्वर ने कहा। लेकिन क्या हम अधिकार लेते हैं? लेना चाहिए, लेकिन लेते हैं क्या? इसीलिए हमारी हालत ऐसी है, इसीलिए हमारी समस्या हमारे ऊपर राज कर रही है। सही बात है, हाँ या नहीं? समस्याओं पर हमको अधिकार लेना है, उनको हमें उखाड़ना है, लेकिन हम उखाड़ रहे हैं क्या? यही समस्या हमारे ऊपर राज करते जा रहे हैं सालों साल से, हाँ या नहीं? और हम हारे हुए हैं, हताश हो गए हैं, थके हुए हैं, निराश है, परेशान है। आप खुद देखिए एक दूसरे के चेहरे, क्या चेहरे पे मुस्कुराहट है या निराशा है कि नहीं? है या नहीं? क्यों है ऐसे? क्योंकि हमने अपना अधिकार जो प्रभु ने हमको दिया है, वो अधिकार लिया ही नहीं है। क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि अधिकार कैसे लेना है। प्रभु ने तो अपनी तरफ से कार्य किया है, लेकिन क्या हमने लिया है उस अधिकार को? नहीं। हम जाते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ में, वहां पर हम सीखेंगे प्रभु हमें कैसे सिखाता है। प्रभु हमको सिखाते हैं। उत्पत्ति का पहला ग्रंथ, बाइबल का पहला किताब और पहले ही अध्याय में वो हमको सिखा रहे हैं कि हमको अधिकार कैसे लेना है। हमने बाइबल पढ़ा तो है, लेकिन हमने समझा नहीं है। सही बात है।
तो आज हम सीखेंगे उत्पत्ति का पहला अध्याय, वाक्य पहला और दूसरा वाक्य पढ़ना। उत्पत्ति 1 और 2, वाक्य 1 और 2। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। अतः गर्द पर, सब ध्यान से सुनना, मैं सवाल पूछूंगी। अतः गर्द पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। अब सबसे पहले क्या परमेश्वर ने किया? स्वर्ग और पृथ्वी की करने वाले थे, कर रहे थे, निर्माण किए क्या करने वाले किए? जब प्रभु ने कुछ बनाया, सृष्टि को का निर्माण किया, क्या उन्होंने अच्छा बनाया या आधा अधूरा बनाया या कुछ खराब बना दिया? अच्छा बनाया, सही है। अब मानते हैं क्या नहीं? सब मानते हैं, पर वहां पे वाक्य 2 में कुछ गलत लिखा है, देखो। फिर वहां पे लिखा है अब पहला वाक्य दोबारा पढ़ना। पहला वाक्य, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की ना। आप कब कहते हैं? अगर आप समझिए घर बांध रहे हैं, पूरा बांधने के बाद आप बोलते हैं कि बना दिया, या जब आप बना रहे हैं तब आप कहते हैं कि बना दिया है पूरा? तो अगर यहाँ पर बाइबल कह रहा है कि प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, इसका मतलब पूरा हो गया था या नहीं? पूरा? कितने कहते पूरा हो गया था? अभी तो आवाज आ रहा था हो गया, और अभी किसी का एक ही खाली हाथ ऊपर है, बाकी का हाथ अभी दुविधा में आ गए। हुआ था कि नहीं? तो हाथ ऊपर कीजिए जो विश्वास करते कि पूरा हो गया था। पूरी सृष्टि हो गई थी कि नहीं? आवाज आ रहा है लेकिन हाथ ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? हुआ था ना? ठीक है, तो दूसरा वाक्य क्या कह रहे हैं देखिए। पृथ्वी, अगर परमेश्वर ने पूरा काम किया है तो दूसरे वाक्य में क्या हो गया? क्या हो गया? पहले वाक्य में स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का निर्माण किया, दूसरे में क्या कह रहा है? पृथ्वी सुनसान और इसका मतलब पूरा हो गया था क्या? तो फिर क्यों कहा कि पूरा हो गया था शुरुआत में, पहले वाक्य में? प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, किया था नहीं है ना? तो की कब बोलेंगे? की अधूरा हुआ था। कहाँ है अधूरा हुआ है? अधूरा कहा नहीं गया है, उसके बाद तो कहा गया है ना। की बोला तो हो गया है ना, क्या होने वाला है? की का मतलब क्या? हो गया, क्या होने वाला है? तो जब प्रभु ने पृथ्वी और सृष्टि का निर्माण कर दिया है, क्या करने वाले थे या आधा अधूरा? की बोले थे, ये भाई समझ रहे क्या आधा अधूरा है? अच्छा नहीं, उसने जब वहां पे लिखा है कर दिए, उसका मतलब कंप्लीट है क्या आधा अधूरा है? क्या हो गया सब आवाज? हाँ, तो आप लोग यहाँ पर घर बनाते हैं और जब सजाने वाला होता है तब आप बोलते नहीं है?
तब आप कैसे बोलते हो? तब आप बोलते हो घर हो गया है। नहीं, अगर आप घर आधा बनाने के बाद बोलोगे कि मैंने घर बना दिया, क्या बनाने कि अभी बन रहा है, तब बोलते हो ना बन रहा है। सजाने का काम होता है। बोले सजावट आपने आधा अधूरा, अंदर भी आपने कंप्लीट नहीं किया, बाथरूम कंप्लीट नहीं है, या आपका जो बोले किचन का सब कंप्लीट नहीं है, तो आप बोलोगे कि अभी मेरा कंप्लीट हो गया है? नहीं, सही है। तो वहां पर लिखा है प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण की, उसका मतलब उसने प्रारंभ में ही सब कुछ बना दिया था। सही है। दूसरा वाक्य क्या कह रहा है? कि पृथ्वी उजाड़ और, तो अगर उजाड़ और सुनसान थी तो क्यों कहा है कि पृथ्वी भी बन चुकी थी? तो इसका ये मतलब है कि पहला वाक्य और दूसरे वाक्य के बीच में कुछ तो हो गया था ना, इसके वजह से पृथ्वी क्या हो गई थी? बेडौल है, सुनसान है, अंधकार है। सही बात है, कुछ तो हुआ था ना, इसकी वजह से वचन कह रहा है अब क्या हो गया? पृथ्वी क्या हो गई? पढ़िए अभी दूसरा वाक्य। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। मैंने अभी आप पहले वाक्य पढ़े क्या नहीं पढ़े? तो पहला वाक्य में प्रभु ने क्या कहा? देखो, अगर आप वाक्य सब सही तरीके से समझेंगे तो ही आपको पता चलेगा। अगर प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया तो उसने आधा अधूरा बनाया की बोला है, उसका मतलब हो गया है ना। ऐसा बोलना चाहिए था, केवल बनाया। सही है, आप जो बोल रहे हैं तो वो वाक्य में भी वैसे ही होना चाहिए था, केवल बनाया, आधा अधूरा बनाया। फिर प्रभु ने सोचा चलो अभी उसको और बढ़ाएंगे। देखो, अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो वहां पर क्यों कहा रहता कि उजाड़ है, सुनसान है? इसका मतलब ये सारी चीजें पहले थी ना, पहले ये सारा बनाया, उसके बाद वाक्य कह रहा है कि परंतु क्या हो गया? पृथ्वी उजाड़ हो गई। पृथ्वी बेडौल थी, अंधकार था। अगर बनाया है तो क्या प्रभु बेडौल बनाएगा पृथ्वी को? आकारहीन बनाएगा क्या? और कहेगा कि पृथ्वी की सृष्टि हो गई? अगर आपका घर अधूरा है तो आप बोलोगे बन गया है, बाहर प्लास्टर लगाना है नहीं, लेकिन बन गया है। नहीं, अभी आप नीचे से आ रहे हैं, नीचे अभी यूथ रिट्रीट के लिए सब अभी बन रहा है और टेंट बन रहा है। सही है क्या नहीं? तो अभी हम जाके फादर को पूछेंगे, फादर आपका टेंट बन गया है? तो फादर बोलेगा हाँ बन गया है। आप लोग भी मानते हैं कि वो बना है? बन रहा है ना, बन रहा है, तो बन रहा है। और वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं प्रारंभ में परमेश्वर ने क्या किया? पृथ्वी और स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। उसका मतलब उसने संपूर्ण करने के बाद ही तो बोलेगा ना की है, संपूर्ण हुआ है। की बोले तो हो गया है ना सब कुछ। क्या होने वाले हैं? अरे होने वाले हैं बोले तो आधा अधूरे होगा ना। होने वाला कैसे बोलेगा? तो पृथ्वी और बोलते हैं ना, स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करने वाले हैं, ऐसा शब्द होना चाहिए था। सही क्या नहीं? आप आया ना? समझ रहे हैं कि नहीं? क्या बोले? क्या बोले आप? देखो, हम भी सीखने आए, आप भी सीखने आए, तो सही तो सीखेंगे ना। सही सीखना है क्या नहीं? हाँ, तो अभी यहां पर क्या लिखा है? प्रारंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की हो गया, तो उसका मतलब हो गया है ना। ये टेंट बन गया है क्या बनने वाला है?
तो आप क्यों नहीं बोल रहे बन गया है? क्योंकि अधूरा है ना। तो अगर प्रभु ने कुछ बनाया है तो प्रभु क्या बोलेगा? क्या हमें ये पूरा संपूर्ण बनाया क्या बनने वाला है? शुरू किया ऐसा बोलना चाहिए था, पर यहाँ पे तो बोल रहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि की है। उसका मतलब संपूर्ण हो गया है ना। कैसा? अगर आपके वाक्य में दिया है, आप वाक्य पढ़ो ना, आपका वाक्य क्या कहता है? बाइबल में क्या कहा है? देखो, आप अपना सोच डाल रहे हैं पर शब्द को नहीं सोच पढ़ रहे हैं। आपका शब्द कुछ बोल रहे हैं, वाक्य कुछ बोल रहा है, गलत हो रहा है क्या? नहीं। क्या बोल रहे हैं? आप आगे आके बोलिए तो अच्छा रहेगा। प्रारंभ में स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की क्या करने वाले लिखा है? आपके बाइबल में क्या लिखा है? हो गया है ना, उसका मतलब यही तो मैं कहना चाहता, पर आप शब्द बदल रहे हैं तो कैसा चलेगा? ये तो आप सोच रहे हैं कि करने वाले, वो ऐसा लिखा नहीं है वहां पर। वहां पे लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की है। उसका मतलब वो कंप्लीट कर दिया है उन्होंने। किया है क्या? नहीं। आपका बाइबल में देखो, यहां वहां देखने से अच्छा बाइबल ही देखो ना। किया है ना, ऐसा लिखा है। थोड़े चीज बनाया है, कहां पे लिखा है? आपके बाइबल में लिखा है कहाँ लिखा है? देखो तो बाद में ऐसा लिखा है क्या? बाद में मैं बनाऊंगा। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, बस केवल स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, केवल नहीं बनाया ऐसा लिखा है क्या? और कुछ बनाया नहीं ऐसा कुछ लिखा है? देखो, ये तो आप बोल रहे हैं। नहीं, दूसरा वाक्य आप पढ़ो तो बराबर। चलो आगे आप आए। पहले इसमें क्या लिखा है? स्वर्ग और पृथ्वी क्या निर्माण किया? यह तो मानते हैं ना, ये मानते हैं ना। अभी दूसरा वाक्य पे जाते हैं। अगर प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया तो प्रभु ने कुछ बनाया तो अच्छा बनाया रहेगा ना पृथ्वी को। एक मिनट अभी चलो इसमें आ जाए। नहीं भाई यहाँ पर भाई मेरे से बात कीजिए ना, उनसे बोले तो गलत हो जाएगा। क्या है सवाल? बोलिए तो। सवाल क्या था आपका? आपका सवाल तो बोले। हाँ, नहीं इसलिए बोल रहे हैं ना, सब सुनेंगे ना। जैसे भवन बन रहा था, इसका नक्शा पहले बना, इस तरह का ऐसा बोलना चाहिए था, फिर प्रभु ने नक्शा बनाया, वो बात सही रहता था। अभी देखो यहाँ पे उनका सवाल है, प्रारंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की निर्माण की या सृष्टि की। ओके, जब प्रभु ने कुछ बनाया तो क्या प्रभु आधा अधूरा बनाता है क्या? ये आप सोचो पहले। क्या? और दूसरा वाक्य पे हम जाएंगे, पर प्रभु ने अगर कुछ बनाया, अभी हमने तो स्वर्ग और पृथ्वी की बात बोल रहे हैं ना, तो उसने सृष्टि की है क्या नहीं की है? तो बनाया ना, स्वर्ग और पृथ्वी बनाया है क्या नहीं? तो यही तो बात बोल रहे हैं ना, बन गया है क्या बनने वाला है? पर दूसरा वाक्य क्या बोलता है? पृथ्वी क्या था? बेडौल था, और बाद में पृथ्वी क्या था? सूना था। और वहां पे क्या लिखा है? धरती पर अंधेरा था। सही है क्या नहीं? उसका मतलब जब प्रारंभ में प्रभु ने पृथ्वी बनाया था, क्या वो संपूर्ण बनाया या आधा अधूरा बनाया? अभी ये प्रश्न है। अभी आप तो समझ गए, प्रारंभ में प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया कि नहीं बनाया। जो प्रभु ने बनाया आधा अधूरा तो नहीं होगा, संपूर्ण होगा, बराबर। तो दूसरा वाक्य में क्या लिखा है? पृथ्वी क्या था? सुनसान है और उजाड़ है, और धरती पर क्या है? अंधेरा था, बराबर है। तो इसका मतलब है परमेश्वर के जीवन में भी समस्या थी कि नहीं? बनाने के समय उन्होंने तो संपूर्ण बनाया ना, उसके बाद दूसरा वाक्य में समस्या है। यही बात हम बताना चाहते हैं। क्या हमारे जीवन में भी समस्याएं आती है कि नहीं? अचानक
जिस प्रकार परमेश्वर के जीवन में उन्होंने समस्या देखी, क्या हम भी हमारे जीवन में समस्याएं देखते हैं कि नहीं? लेकिन अंतर है, उन्होंने समस्या देखकर उन्होंने क्या किया और हम समस्या देखकर हम क्या करते हैं। ये आज प्रभु हमको सिखा रहे हैं। हमारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अचानक कोई ना कोई समस्या आती है, और कभी कभी समस्या आती है तो चारों तरफ से आ जाती है। उस समय हमारा रवैया कैसा है? और जब प्रभु उनके जीवन में समस्या देखते हैं तो उस समय उनका रवैया क्या है, ये आज हम सीख रहे हैं। वहां पर पृथ्वी उजाड़ थी, पृथ्वी बेडौल थी और गर्त पर अंधेरा था। और वहां और एक चौथा चीज है, क्या है वहां पर? क्या ईश्वर है? का आत्मा। क्या है? ईश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। सही बात है। क्या ईश्वर का आत्मा कुछ कार्य कर रहा था? क्या कर रहा था? कुछ काम कर रहा था? क्या कर रहा था? कुछ नहीं कार्य यार, कर रहा कुछ था। कार्य कर रहा था। देखो, आप उससे आगे बढ़ रहे हो। ईश्वर का आत्मा वहां पर मंडरा रहा था क्या नहीं? घर पर मंडरा रहा था क्या नहीं? हाँ, पर वो कुछ कार्य कर रहा था। क्या कर रहा था? तो कुछ कार्य कर रहा था क्या? वो तो घूम रहा था वहां पे ना। हाँ, विचर रहा था। विचर रहा था, उसका मतलब क्या कर रहा था? वो घूम रहा था ना, पर कुछ कार्य कर रहा था क्या? यही तो पूछ रहा हूं यार, सिंपल सेंटेंस है। क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा था। हाँ, किसके जैसा? ऐसे ही घूम रहा था। सही है क्या नहीं? पर क्या वो कार्य कर रहा था? पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा कुछ नहीं कर रहा था। सही है? सही है क्या नहीं? यहां पे लिखा है क्या नहीं? ईश्वर का आत्मा वहां पर विचर रहा था। उसका मतलब वो विचर रहा था, पर वो कोई कार्य नहीं कर रहा। अभी ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर है क्या नहीं है? अरे अभी मुंह क्यों बंद हो गया यार? मैं तो पूछ रहा हूं साफ सुथरा सब प्रश्न। ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर है क्या नहीं है? सबके अंदर है। क्या वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है? क्या कर रहा है? बता तो जरा, मैं भी सुनूं। क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पर पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? उसका कारण है। उसका कारण, उसका जवाब मैं देता हूं ना आपको। ऐसा नहीं कि नाराज नहीं होना। तो यहाँ पर भी पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? सिर्फ विचर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्यों नहीं कर रहा है? तीसरा वाक्य पढ़ो। तीसरा वाक्य, ईश्वर ने सोचा, ईश्वर रोए, ईश्वर गिड़गिड़ाए। हाँ, रोएगे, रोने से। ईश्वर ने बाल खींचा, अपना दाढ़ी खींचा। क्या दिया है? ईश्वर ने हाँ, फिर क्या हुआ? क्या कहा? अंधेरा है, उजाला हो जा। ऐसे कहा क्या? क्या कहा? अंधेरा है, प्रकाश हो जा। अंधेरा है, सुनसान है, सूनापन है, बेडौल है। क्या ऐसे कहा? क्या कहा? लेकिन हमारे जीवन में जब समस्या होती है, हम क्या बोलते हैं? समस्या, समस्या, समस्या। क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? जब आपके जीवन में समस्या होती है तो आप क्या बोलते हैं? आप उसका समाधान बोलते हैं या आप समस्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और जो बोलते हैं वही ज्यादा आप देखते बढ़ता है आपके जीवन में।
हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? क्या करते हैं आप लोग जब समस्या आती है? तो समाधान बोलते हैं। इनका सबका फोटो निकालो भाई। समाधान के बारे में विचार करते हैं, आप इसके बारे में सबको फोन कर करके बताते हैं। प्रार्थना करो मेरे लिए, मेरे पास समस्या है, ऐसा ही होता है ना। क्या करते हो आप? हे भगवान, क्या मैं ही मिला था? मेरे जीवन में क्यों हुआ, ऐसा हुआ? हाँ? मैंने क्या गुनाह किया? हाँ, सही बात है। तो यहाँ पर अगर हम देखें परमेश्वर ने क्या किया, क्या उन्होंने समस्या के बारे में जिक्र किया? अंधेरा है, उजाड़ है, सूनापन है, बोला क्या? क्या किया उन्होंने? क्या बोले? जो उनको चाहिए था वही बोले। हमारे जीवन में हम अक्सर क्या बोलते हैं? नेगेटिव बात, बीमारी, गरीबी, परेशानी, बंधन में है, ये समस्या हम बोलते हैं। सही है क्या नहीं? अगर आप वो शब्द बोलोगे तो क्या होता है? आपका जो शब्द है उसमें सामर्थ्य है क्या नहीं? है क्या नहीं? ईश्वर के शब्द में सामर्थ्य है क्या नहीं? जब ईश्वर ने कहा उजाला हो जा तो उजाला हुआ क्या नहीं? और ईश्वर ने हमें उनके स्वरूप में बनाया क्या नहीं? और ईश्वर ने उनका शब्द हमारे मुख में डाला है क्या नहीं? तो मेरे मुख में सामर्थ्य है क्या नहीं? तो मैं जो बोलूंगा वो होगा क्या नहीं? अगर मैं नकारात्मक शब्द बोलूंगा, उसी समय शैतान के दूत जाते हैं और वो नकारात्मक काम करते हैं। जब मैं ईश्वर का वचन के अनुसार बोलता हूं या ईश्वर का वचन कहता हूं, तब स्वर्गदूत जाते हैं और उसी समय काम करते हैं हमारे जीवन में। अब वहां पर भी पवित्र आत्मा था। अगर परमेश्वर कहते अंधेरा है, सूनापन है, तो क्या जो वो चाहते थे वो उनको मिलता था? नहीं। और इसीलिए उन्होंने अंधेरा, सूनापन, बेडौल ये शब्द इस्तेमाल ही नहीं किए। उन्होंने कहा प्रकाश हो, तो पवित्र आत्मा ने उस शब्द को लिया और उसी को लाया। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा भी है हमारे अंदर, लेकिन वो कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का शब्द बोलते ही नहीं है। हम लगे रहते हैं नकारात्मक शब्द बोलने में, और इसीलिए हमारे जीवन में नकारात्मक चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि शैतान के दूत जाते हैं और वही चीज करते हैं जो आप बोल रहे हैं, नकारात्मक। समझ गए? तो भले पवित्र आत्मा आपके अंदर सालों साल से है, लेकिन वो पवित्र आत्मा कोई कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि आप नकारात्मक शब्द बोल रहे हैं। आप उनको कार्य करने के लिए परमेश्वर का शब्द दे ही नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमको उदाहरण दे रहे हैं कि जब हम सही शब्द बोलते हैं, परमेश्वर का शब्द बोलते हैं, जो हमको चाहिए वो बोलते हैं, हमारी समस्या नहीं, लेकिन जो हम देखना चाहते हैं, जब हम वो शब्द बोलते हैं तो पवित्र आत्मा उस शब्द को लेता है और उसी के अनुसार कार्य हमारे जीवन में करता है। उदाहरण देता हूं। अगर आपके शरीर में दर्द है, ओके, आपके शरीर में दर्द है, पर आपने एक वचन लिया 2 पेत्रुस 1:24, उसमें क्या लिखा है? प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। ले लीजिए। हाँ, ले लो। पहला पत्र पेत्रस का अध्याय 2 24वां वचन। पहला पत्र पेत्रस का अध्याय 2 24वां वचन। हाँ, 1 पेत्रुस 2:24। वन पीटर 2:24। पहला पेत्रुस 2:24, अध्याय 2 वाक्य 24। कोई पढ़ सकते हैं? लाइट लगा दूं क्या? अंधेरा है। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए। अब ये वह कौन है?
एक मिनट, ये वह कौन है? प्रभु यीशु अपने शरीर में हमारे पापों को, हमारी बीमारियों को, श्रापों को, बंधनों को क्या किया उन्होंने? अपने शरीर पर क्रूस पर लेकर गए। फिर जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। तो प्रभु यीशु ने क्या किया? हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, बीमारियों को, कमजोरियों को, गरीबी को उन्होंने क्या किया? अपने शरीर में ले लिया। कब? उस क्रूस पर कितने साल पहले? 2025 साल पहले ले लिया है। क्या लेने वाले हैं? ये वचन क्या कहता है? लेने वाले हैं या ले लिया है? ले लिया है। हालेलुया। किस लिए? ताकि हम पाप के लिए मरे। अब हमारे जीवन में बीमारियां, समस्याएं क्यों आती है? क्योंकि हम पाप करते हैं। लेकिन उसी पाप को प्रभु यीशु ने क्या किया? अपने शरीर में ले लिया और हमको उनकी धार्मिकता दे दी है। धार्मिकता का मतलब है हमको उन्होंने अपना स्वभाव दे दिया है। और क्योंकि उन्होंने हमें अपना स्वभाव दिया है, उनका स्वभाव क्या है? प्रेम का स्वभाव, क्षमा का स्वभाव। ये स्वभाव उन्होंने हमें दे दिया है और उसकी वजह से क्या हुआ है? अब पढ़ना आगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे होने वाले हैं। होने वाले हैं, हो गए हैं 100%। तो और शरीर में आपका दर्द है, फिर शरीर में दर्द रहता है, आप बोलते हैं हो गए। ऐसा कैसा? वो कैसे हो रहा है? वो विश्वास के द्वारा। आप जब विश्वास करते हैं और ये वचन बोलते हैं, शरीर तो दर्द दे रहा है पर आप विश्वास करते हैं क्या प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। सही है क्या? नहीं सही है? क्या हम विश्वास करते हैं? अगर आपके शरीर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, तो आप क्या प्रार्थना करेगा? प्रभु मुझे चंगा करो। आपका प्रार्थना क्या है? आप क्या विश्वास का प्रार्थना करते हो या आशा का प्रार्थना करते हो? आपका प्रार्थना क्या है? क्या प्रभु आप मुझे चंगा करो? बहुत लोगों का प्रार्थना है क्या प्रभु मुझे चंगा करेगा? क्या प्रभु आपको चंगा करेगा? या ये वचन क्या कहता है? कर चुका है। पर हमारा प्रार्थना क्या है? क्या विश्वास का प्रार्थना है क्या आशा का प्रार्थना है? चंगा करो। देखो, हमारा शब्द हमारे जीवन में परिवर्तन ला रहा है। हमारा शब्द हमारे शरीर में परिवर्तन लाता है। सही है? अगर आप आशा करते हैं क्या प्रभु आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा होने वाला हूं, ये क्या विश्वास का है क्या आशा का प्रार्थना है? तो अब आशा करोगे तो आप आशा कभी करोगे, चंगा कभी होगे। हाँ, विश्वास करने से ही आपको चंगाई मिलेगा ना। और आपका प्रार्थना रहेगा प्रभु मुझे चंगा कर दो। और हमारा प्रार्थना भी यही होता था। सही है क्या? नहीं? क्योंकि हमें समझ नहीं था, वचनों का ज्ञान नहीं था। वचन क्या कहता है? आपके घाव द्वारा मैं चंगा, मैं भला चंगा होने वाला हूं, होने वाला हूं, होने वाला हूं, हो गया हूं। पर मेरा प्रार्थना क्या है? मेरे घुटनों में दर्द है, प्रभु मुझे, मेरे पीठ में दर्द है, प्रभु मुझे तो चंगा कर दीजिए। उसका मतलब क्या हुआ? आशा है क्या विश्वास है? तो जो आप बोलते हो वही होगा ना। शब्द क्या है आपका? विश्वास का शब्द है क्या आशा का है? तो आपके शब्द और जो प्रभु ने कहा है बाइबल में, जो शब्द दोनों मेल खाते हैं या अलग अलग है? हाँ, मैं इसलिए तो सीख रहे हैं ना। हम भी आपके जैसे ही थे, हम भी ऐसे ही आगे बैठे थे,
हम भी ऐसे ही प्रार्थना कर रहे थे, या हम उम्मीद कर रहे थे, हम दूसरों को बोल रहे थे, अरे भाई हमारे लिए प्रार्थना करो। ये हमारा बोलते हैं ना सिग्नेचर शब्द है, हमारे लिए आप प्रार्थना करो, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने जो सामर्थ्य हमारे लिए दिया है, प्रार्थना करना गलत नहीं है, पर यहाँ पे अगर आप बीमार हैं तो आपको अधिकार लेना चाहिए बीमारी के ऊपर, या उस पर प्रार्थना करना चाहिए? अधिकार लेना, बहुत बढ़िया। अगर मैं उस चीज के लिए मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं क्या करूंगा? प्रभु मुझे आप चंगा कीजिए, कर दो। ओके, प्रार्थना भी अलग है, अधिकार का प्रार्थना अलग है, प्रार्थना करना अलग है। प्रार्थना करने का मतलब है परमेश्वर के साथ बातें करना। अधिकार का प्रार्थना बोले तो मैं अधिकार लेता हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, ये मेरा अधिकार का प्रार्थना है, सही है। पर क्या मैं अधिकार से प्रार्थना करता हूं? अधिकार लेते हुए प्रार्थना करता हूं? जब मैं प्रार्थना करता हूं, अधिकार लेता हूं, क्या मैं उस प्रार्थना पर, उस वचन पर मैं विश्वास करता हूं? अगर मैं वचन तो बोल रहा हूं, 1 पेट्रुस 2:24, प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। ओके, वचन कहता है 2025 साल पहले प्रभु यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। शब्द तो मुंह से निकल रहा है विश्वास का, पर वीडियो नकारात्मक है। ध्यान जा रहा है बीमारी पर, ध्यान मेरा शरीर पर है, बीमारी पर, तो चंगाई होगी? होगी क्या? नहीं, वो तो वो होने के लिए थोड़ी बहुत भी क्या, वो आपके सोच के अनुसार होगा। पर वचन क्या बोल रहा है यहाँ पर? आपके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। तो मुझे क्या करना है? शरीर को देखना है, या मुझे प्रभु के वचन, जो सत्य वचन? शरीर जो है वो हकीकत है, बदल सकता है, बीमारी हकीकत है क्या? नहीं। पर वचन क्या है? शब्द क्या है? सत्य है। अभी हकीकत बदलेगा क्या सत्य बदलेगा? हकीकत बदलेगा, सही है। पर परमेश्वर का जो शब्द है वो सत्य शब्द है, वो कभी बदलेगा नहीं। जो अगर वाणी है और जो शब्द आपके मुंह के अंदर है, उसका मतलब जो शब्द आपने लिया है और उसके अनुसार आप बोल रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो होना ही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु परमेश्वर जब समस्या था तो उसने समस्या के बारे में कहा क्या? उसने कहा उजाला हो। जब परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 1:3 में उजाला हो, तो वहां पर उजाला हो गया। हालेलुया, हालेलुया। देखो, आप अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे ना, अभी आप लोग लगता है ऐसा डिबेट में लग रहा है, ऐसा नहीं। आप ध्यान को आराम से पढ़ो, उसमें पवित्र आत्मा को पूछो, पवित्र आत्मा मुझे इस चीज का प्रकाशन दो, ये जो भाई बोल रहा है, ये जो बहन बोल रहा है, इसका मुझे सही समझ दे दो, ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, प्रभु आपको सही प्रकाशन देगा। सही है क्या? नहीं। गुरु कौन है हमारा? ईश्वर है क्या? नहीं। प्रभु यीशु हमारा गुरु जी है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, जो हमारे मददगार है, जो सहायक है, जो हमारे वकील है। सही है। और पवित्र आत्मा आपको सही प्रकाशन देता है। अगर आप ध्यान पूर्वक बाइबल पढ़ोगे ना, तो आपको मजा भी आ जाएगा। अगर वो वाक्य कहता है शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की निर्माण की, क्योंकि अगर आप आगे पढ़ोगे, जो प्रभु ने 6 दिन में बनाया, उसने हर एक वाक्य में लिखा है वो अच्छा बनाया है। सही है क्या? नहीं। 6 दिन में जो भी बनाया उसने कहा अच्छा। तो उसका मतलब जो शुरुआत में प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया, तो उसने आधा अधूरा बनाया है क्या? नहीं, उसने संपूर्ण बनाया। पर दूसरा वाक्य में लिखा है पृथ्वी सुनसान अंधकार बेडोल है, उसका मतलब वहां पर कुछ समस्या हुआ है, इसलिए वो पृथ्वी का ऐसा हालत है। तो वहां पर तीसरे वाक्य में दिया है ईश्वर ने कहा उजाला हो, तो वहां पर क्या हुआ? उजाला हो गया। समझ आया? कोई प्रश्न है? आप देखो आगे पढ़ोगे, वैसे प्रभु ने दूसरे वाक्य में भी आप जाओगे, अध्याय में जाओगे, वहां पे देखो 6 दिन के बारे में, 6 दिन में प्रभु अलग अलग चीज बनाता है। सही है। हर दिन में कुछ बनाता है, तो वहां पे बोला अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। या अगर प्रभु ने कुछ बनाया है वो अच्छा ही है। प्रभु ने आपको बनाया है, आधा अधूरा बनाया है। प्रभु ने मुझे बनाया है, आधा अधूरा बनाया है।
एक मिनट, जब हम अपने माँ के पेट से निकलते हैं, ओके, जब हमारा जो बोले तो डिलीवरी होता है, वो बच्चा वो बाहर आते हैं, इस बोले तो संसार में आते हैं, रोना चालू करता है। सही है क्या नहीं? वो माँ जो है ना, वो रोने को चालू करती है। क्यों? जब वो देख रहे हैं बच्चा तो आया है, उसके बाल नहीं बराबर है, उसको दांत नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो टेंशन लेती है क्या? टेंशन लेती है, अरे वो आधा अधूरा है, नहीं ना, अरे वो चल नहीं रहा है, वो पलटी भी नहीं मार रहा है, वो बात भी नहीं कर रहा है, दांत भी नहीं है, तकड़ा है। तभी वो माँ टेंशन लेता है, पिता टेंशन लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि जब प्रभु ने उसको दिया है वो संपूर्ण है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। समझ आ रहा है क्या नहीं? तो सीख रहे हैं, हम भी ऐसे ही सीख रहे थे। आपका जो प्रश्न है ना, हमारा भी था। मैं तो बहुत, ये भाई जब प्रश्न पूछ रहा है ना, मुझे भी अपना याद आया, क्योंकि मैं भी प्रश्न पूछता था, बिंदास पूछता था, क्योंकि जब तक मुझे समझा नहीं, मैं पूछना तो चाहिए ना, और गलत नहीं है भाई, पूछना ही चाहिए। जब मुझे समझ आया, मैं बोला वाकई सही है, ये बात अभी समझ आया। हम बहुत मार खा के बोले ना, पिट पिट के सीखे, इसके लिए हमें बहुत मजा आता है सीखने को और सिखाने को। इसके लिए आप भले कितने भी प्रश्न पूछो, पर प्रश्न कौन से? बाइबल के अनुसार पूछो, सीखने के लिए पूछो। अगर मुझे शाहरुख खान के बारे में, सलमान खान के बोलेगे तो मुझे नहीं आएगा। बाइबल के अनुसार, हाँ ये चीज है जो हम सीख रहे हैं, उसके बात निकालो, हम सीखेंगे। हाँ मुझे नहीं आता तो मैं बोलेगा ब्रदर थोड़ा रुक जाना, मुझे आता नहीं है, मैं भी सीखूंगा। 1 दिन दे देना, 2 दिन देना, ये चीज का मुझे ज्ञान नहीं है, जरूर मैं सीखूंगा। आपका नंबर दे दो, मैं इसका सीख के मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। सही है क्या नहीं? गलत है क्या? क्योंकि हम सब सीख रहे हैं और हमारा गुरु प्रभु यीशु है। सही है, तो मुझे सीखने के लिए कोई बोलते हैं ना, झिझक नहीं होना चाहिए, हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। सही है, मैं तो खुश होता हूं क्योंकि मुझे नया सीखने को देता है प्रभु, हर पल नया सिखाता है। हालेलुया। हम जाते हैं उत्पत्ति 1:26, 27, 28। ये वाक्य आपको बहुत बदल देगा आपका सोच को। 26, 27 और 28। उत्पत्ति 1, 26, 27, 28। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। अभी यहां पर मैं रोकता हूं। ईश्वर ने कहा, क्या कहा? ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए। यहां पर हम कौन है? हाँ, हम कौन है? वो जो शब्द हम कौन है? ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप या अपने प्रतिरूप बनाए। तो हम कौन है? बहुत अच्छा, किसने जवाब दिया ये बात? बहुत अच्छा, हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पे मैं क्यों नहीं लिखा? क्या परमेश्वर एक तृतीय देव है। सही है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो उन्होंने क्या कहा? एक मीटिंग रखा, उसने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप में बनाए। हालेलुया। एक और सवाल पूछूं, नाराज तो नहीं होगे? थोड़ा भी नाराज नहीं होगे? पहले पूछता हूं, बाद में मैं माफी नहीं मांगूंगा। नहीं होगे ना? क्या आप ईश्वर के जैसे हैं? अभी फिर से दूसरा सवाल पूछता हूं, क्या ईश्वर आपके जैसे हैं? देखो मेरा सवाल पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, थोड़ा तेज होता है। कोई बोलता है मेरी भाषा बहुत तेज है, तो बोला बंबई वाला हूं, माफ कर देना भाई, पहले ही माफ कर। सही है क्या नहीं? अभी मेरा सवाल फिर से मैं पूछता हूं, क्या आप ईश्वर के जैसे हैं? हाँ या ना? क्या ईश्वर आपके जैसे हैं? थोड़े बाजू वाले को देखो, पूछो आप, देखो ईश्वर के जैसे दिखते हैं क्या?
अभी नहीं पूछते हो, क्यों नहीं पूछते हो यार? अभी आपने बोला ना आप ईश्वर के जैसे हैं, बोले कि नहीं? पूछो तो, या उनको देखो क्या ये दिखते हैं ईश्वर के जैसे? हाँ, इनका नाक ईश्वर के जैसे है क्या? नहीं हाँ है, कान भी वैसे ही है। ईश्वर को दाढ़ी है। आपको तो भाई चश्मा पहन रहा है, ईश्वर नहीं पहनता है। फिर ईश्वर को नहीं देखा है। तो पर मैंने देखो ईश्वर को नहीं देखा, बहुत अच्छा बोला आपने। मेरा सवाल का जवाब आप लोगों ने नहीं दिया। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, क्या आप ईश्वर के जैसे हैं? अभी इतने लोग जवाब देंगे तो मुझे समझ में आएगा। क्या आप ईश्वर के जैसे हैं, हाँ या ना? क्या ईश्वर आपके जैसे है, हाँ या ना? गलत। हाँ तो बनाए ना, कैसे? भाई ने जवाब दिया, हाँ हाँ भाई, कोई तो खड़ा होकर ताली तो बजाओ। इतने देर से कोई खड़े नहीं थे, सब ताली बजाओ उनके लिए। अरे फिर वो कैसा हुआ ईश्वर के जैसे नहीं है? ईश्वर ने हमें उनके प्रतिरूप बनाया, इसका मतलब हम उनके जैसे ही है। हम उनके जैसे ही है। तो मैं सिर्फ वही सवाल दोबारा बोल रहा हूं, क्या हम ईश्वर के जैसे हैं? क्या ईश्वर हमारे जैसे है? आकार में ईश्वर के जैसे हम, स्वभाव में नहीं। अरे परमेश्वर का धार्मिकता हमारे अंदर है क्या? नहीं, सबके अंदर है क्या? नहीं। 1 पेतरुस 2:24 अभी पढ़ा ना, हम ईश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा धार्मिक हुए हैं क्या? नहीं। तो परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर ही है, तो स्वभाव में हो गया ना। अभी अब क्या बोलोगे? इसका आवाज आता है शायद, ये थोड़ा घुमा देता हूं। नहीं चलेगा, बोलो बोलो बोलो, जवाब तो दो दो दो। देखो सीखना है तो ऐसा ही तो सवाल जवाब होगा। हाँ बोलिए बोलिए, कितने लोगों ने ईश्वर को देखा? फोटो देखा है। कितने लोगों ने ईश्वर को देखा? कितने लोगों ने ईश्वर को देखा? किसने नहीं देखा? सही है, क्योंकि ईश्वर एक आत्मा है। सही है। हम कौन है? हम कौन है? मानव। अब लोग सवाल जवाब करने लगे, क्योंकि इतने देर तक आप लोग बात नहीं कर रहे थे। हालेलुया। ईश्वर आत्मा है, हम भी आत्मा है। तो आत्मा में हूबहू हम ईश्वर के जैसे हैं। देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि हम भी तृतीय जीव हैं। हम कौन है? ये पहला थेसलोनियों का पत्र है 5:23, 5वां अध्याय 23वां वचन में लिखा है। जाइए जाइए, वहां पे दिया है। हम जो भी बताते कोई गए बाइबल खोलिए, थोड़ा जल्दी खोलो, समय नहीं है। सबूत के साथ ही हम सिखाते हैं। पहला पत्र थेसलोनियों का 5वां अध्याय 23वां वचन कहता है कि मनुष्य 3 भागों में बटा हुआ है। हाँ, 5:23 अध्याय 5 वाक्य 23। पहला पत्र थेसलोनियों का अध्याय 5 वचन 23। शांति का परमेश्वर, देखो लिखा है। कोई पढ़ सकते हैं भाई? पढ़ ही लीजिए ना, आप थोड़ा जल्दी खोलते हैं बाइबल, अच्छा होगा। इतना समय जाएगा, 2-2 मिनट 4-4 मिनट तो समय जाता है। कोई एक तो जल्दी से खोल दीजिए बाइबल, बाकी लिख देना। नए करार में है, पढ़िए। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन नहीं है, प्राण है। प्राण है।
ये तो ये बाइबल में कोई कोई इसमें अलग देता है, इसलिए तो हम बोलते हैं ना, आप लोगों का प्राण, आत्मा, प्राण और देह, शरीर। तो वहां पर कैसा आना चाहिए मालूम है? आत्मा, प्राण और शरीर आना चाहिए। वो ट्रांसलेशन में थोड़ा सा उल्टा हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं ना, कोई कोई शब्द में आगे पीछे हो गए। तो मनुष्य जो है 3 भागों में बटा हुआ है, आत्मा, प्राण और अभी सुन लेना, ये सुन लेना बात, तभी तो आपको समझ आएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कुछ। आत्मा। फिर से बोलना, मनुष्य 3 भागों में बटा हुआ है, वो है आत्मा, प्राण और शरीर। तो आप कौन है? आप कौन है? आप शरीर हैं या प्राण है या आत्मा है? तीनों। अभी हमारा एक बार एंटनी, हमने आप लोगों में अभी पूरा कंफ्यूजन कर डाला कि नहीं? थोड़ा कंफ्यूज हो गए ना आप लोग, सीखेंगे ना ऐसा ही। मनुष्य आत्मा है। मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? परमेश्वर भी आत्मा है, शैतान भी आत्मा है, दूत भी आत्मा ही है और मनुष्य भी आत्मा है। मनुष्य आत्मा है, उसके पास एक प्राण है, उस आत्मा में एक प्राण है और वो रहता है एक घर में जिसको कहते हैं शरीर या देह। लिखना है तो लिख लो। लिख लेना, ये आपको समझने के लिए बहुत आसान है। मनुष्य आत्मा है। अब ये भी हम समझाएंगे कि आत्मा कैसे है करके। उस लिख लेना, पहले पॉइंट लिख लेना। मनुष्य आत्मा है, उसके अंदर एक प्राण है, उस आत्मा में एक प्राण है और वह एक घर में रहता है जिसका नाम है शरीर या देह। मनुष्य एक आत्मा है और उस आत्मा में एक प्राण है और वह एक घर में रहता है, उसे कहता है देह या शरीर। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। लिख लिया क्या? लिखा सबने? नहीं लिखा? लिख लो। क्या लिखा? लिखा है तो नहीं लिखा है तो बोलो तो। हाँ, मनुष्य एक आत्मा है, बढ़िया। उसके अंदर प्राण है, हाँ, वह एक घर में आता है, वो है शरीर। शरीर। अभी वचन भी लिख लेना, पहला पत्र थिस्सलुनीकियों का 5:23, ओके, उसमें दिया है। अभी जो हमारे पास बाइबल है, इंग्लिश बाइबल में दिया है स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, उसका मतलब आत्मा, प्राण और देह या शरीर। ओके, इस हिसाब में ही जाता है। अगर आपके बाइबल में पहला प्राण दिया है, मन दिया है, मन दिया है, तो मन नहीं है, पहला आत्मा है, क्योंकि मनुष्य आत्मा है, ईश्वर आत्मा है, इसलिए वो ना वहां पर आगे पीछे कर दिया है। हालेलुया। अभी आपको एक उदाहरण देता हूं। यहाँ पर इस गांव में डाल्टनगंज में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है श्याम। श्याम, उदाहरण है श्याम। यहाँ पर कोई भाई का नाम श्याम नहीं है ना? श्याम, वो व्यक्ति यहाँ पर है, वो ख्रिस्ती भाई है, वो यहाँ पर रहता था, इस गांव में रहता था, इस बस्ती में रहता था। अचानक वो बीमार हो गया, सीरियस हुआ, तो घर के परिवार जो है उन्होंने उसको अस्पताल में ले गए, रांची ले गए, रांची का अस्पताल में ले गए, एम्बुलेंस में ले गए और वहां पर वो उसको आईसीयू वार्ड में डाल दिया। 2 दिन वो बहुत ज्यादा सीरियस था और 2 दिन के बाद उसका देहांत हो गया। ये उदाहरण है, उदाहरण है। हालेलुया। अभी 2 दिन के बाद वो मर गया। अभी वहां से उसको लेके आना है, तो क्या बोलेंगे? शाम को घर लाना है या उसके शव को लाना है? क्या उसके शव को लाना है? आप लोग क्या बोलेंगे? मैयत में जा रहे हैं कि राम के पास जा रहे हैं? शाम के पास जाएंगे। मैयत में जाते हैं बोलते हैं ना, सही है क्या नहीं? किसको दफनाने आते हैं? तो शाम को दफनाने के, उसके शव को दफनाने को बॉडी बोलते हैं ना, बॉडी।
सही है। जो नाम श्याम है वो किसका नाम है? वो आत्मा का है। अभी जो मेरा नाम है वो आत्मा का नाम है। सही है। समझ आया क्या नहीं? समझ आया क्या नहीं आया? उदाहरण समझ आया? तो जो शव है वो ये मिट्टी का है, ये मिट्टी का ही मिट्टी में ही जाएगा, पर जो आत्मा है वो सदा जीवित रहेगा। जो नाम लिंटन है वो सदा रहेगा। अगर वो विश्वास करता है प्रभु यीशु पर और वो स्वीकार करता है प्रभु यीशु आप ही मेरे जीवन का खुदा है और हृदय से मानता है, उसे अनंत जीवन मिलता है। अगर वो विश्वास नहीं करता है उसको अनंत मरण। आसान है। सही है। तो मनुष्य कितने भाग में बटा है? 3 भाग में बटा है। क्या है? आत्मा, प्राण और अभी ईश्वर क्या है? मैं कौन हूं? तो 1/3 मैं हूबहू ईश्वर के जैसा हूं। आत्मा में। अभी समझ आया क्या नहीं? समझे क्या नहीं? अरे कोई जवाब ही नहीं देते है। आया ना? तो मैं स्वरूप में कैसे? आत्मा में ही ईश्वर के जैसा हूं। समझ आया? समझे कि नहीं? बहुत अच्छे। अभी पढ़िए 1:26। अब आपको समझ आएगा। उत्पत्ति 1:26, जेनेसिस 1:26 अध्याय। हाँ, ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पे रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या प्रभु ने हमें उनके स्वरूप में बनाया है क्या नहीं? जब शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया है, अगर आप भजन संहिता में जाएंगे वहां पे लिखा है स्वर्ग ईश्वर का है और उसने पृथ्वी किसको दिया है? मनुष्य के दिया, उनके बच्चों को दिया है। तो यहां पर शासन किसका होगा? ईश्वर का होगा क्या हमारा होगा? मनुष्य का होगा क्या नहीं? तो यहां पे शासन कौन कर रहे हैं? अभी ईश्वर कर रहे हैं क्या मैं कर रहा हूं? हम आप कर रहे हैं क्या नहीं? हमें आपको करना चाहिए क्या नहीं? पर शासन किस पे करना चाहिए? यहां पे क्या लिखा? 27वां वचन में क्या दिया है? अधिकार किस पर दिया है? मनुष्य पे दिया है अधिकार? किस पर दिया है? मनुष्य का अधिकार किस पर दिया है? आकाश के पक्षियों पर, समुद्र के मछलियों पर, घरेलू तथा जंगली जानवरों पर और जमीन पे रेंगने वाले सारे जीव जंतुओं पर अधिकार हमें दिया गया है। देने वाले नहीं, यहां पर हमें अधिकार दिया है, मनुष्यों को दिया है, ईश्वर के बच्चों को दिया है। पर हम अधिकार किस पे लेते हैं? किस पे? वहां पे लिखा है कि इंसान पर अधिकार प्रभु ने दिया हमें। हम किस पर लेते हैं? युद्ध क्यों हो रहा है? सही है क्या नहीं? बड़ा बनने के लिए, लोगों को गुलाम बनाने के लिए। सही है। पर यहां पर अधिकार प्रभु ने हमें इंसान पर दिया है क्या? नहीं, नहीं दिया है। प्रभु ने हमें यहां पर अधिकार दिया है। किस पर पता है? शैतान की सारी शक्तियों पर अधिकार दिया है। लूका का पुस्तक 10:19 पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा आपको। हाँ, लूका का सुसमाचार। हाँ, वो भी ले लेना ताकि आपको अधिकार पता चलेगा। अभी अधिकार प्रभु ने दिया है क्या नहीं दिया है? मनुष्य को दिया है क्या नहीं दिया है? किस पर दिया है? आकाश के पक्षियों पर,
समुद्र के मछलियों पर, घरेलू तथा जंगली जानवरों पे, जमीन पे रेंगने वाले सारे जीव जंतु हो। उसका मतलब जो कीटाणु है उसके ऊपर भी अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। कीटाणु पता है ना, वो कोविड क्या है? वो कोविड जो है बीमारी आई थी वो किसके द्वारा है? कीटाणु है ना वो। क्या वो अपने नंगे आंखों के सामने नजर आता है? क्या प्रभु ने हमें उनके ऊपर अधिकार दिया है क्या नहीं दिया? कितने लोग उससे डर गए थे? मुझे पता नहीं, बहुत सारे आप लोग डरे क्या? वो मुझे कितने लोग यहाँ पे मरे, कोविड से मरे, या कितने लोग डर से मरे? डर से ज्यादा मरे। मुझे पता नहीं कोविड से मरे क्या नहीं, डर से तो ज्यादा मरे, और अलग बीमारियों से मरे, गलत दवाइयों के द्वारा मरे। बहुत सारे अलग अलग बीमारियों से जो लोग पीड़ित थे उनका इलाज नहीं किया गया था, सही दवा नहीं मिला था उनको, सही तरीके से इलाज नहीं मिले, वो मरे हुए हैं उसी कारण, और बताया गया कोविड के लिए मरे। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अभी यहाँ पर ये जो कीटाणु है कितने बड़े हैं, क्या वो अपने आंखों के सामने नजर आता है? क्या प्रभु ने हमें यहाँ पर अधिकार दिया है क्या नहीं? क्या मुझे अधिकार लेना चाहिए क्या नहीं? अगर आपको सर्दी होता है किसके द्वारा होता है? कीटाणु के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें सर्दी में भी अधिकार लेना चाहिए क्या नहीं? सर्दी खांसी पर हम लेते हैं क्या? क्या भागते हैं डॉक्टरों के पास? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मत जाओ डॉक्टरों के पास, पर अगर आपके पास अधिकार है तो आप अधिकार ले सकते हो क्या नहीं? तो आप कभी बीमार भी नहीं रहोगे। और अगर आपको पता ही नहीं जो अधिकार प्रभु ने हमें दिया है उसका आपको जानकारी नहीं है, समझ ही नहीं है, इसलिए हम बीमार रहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में समस्या है। हमारे नकारात्मक शब्दों के द्वारा हम अपने शरीर में कमजोर हो गए। अभी आप कल्पना करो, जब हम पैदा हुए थे क्या हम बीमार पैदा हुए थे? हट्टा खट्टा जवान जब तक थे कुछ बीमारी नहीं थी, सही है। पर जब हम संसार में उलझ गए, संसार के बारे में सोचने लगे, संसार के अनुसार सोचने लगे, अभी गर्मी का समय है, ज्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो सर्दी होगा, बुखार होगा, बारिश के समय भीगेंगे तो सर्दी होगा, बुखार होगा। बच्चों को भी यही बोलते हैं क्या नहीं? अभी वो बारिश से भीगने के द्वारा सर्दी बुखार होता है क्या शब्दों के द्वारा होता है? किसके द्वारा बच्चे बीमार होते हैं? आप खुद बीमार होते हैं, हमारे खुद के शब्दों के द्वारा हम बीमार रहते हैं, हम कमजोर है, हम बोले ना हारे हुए हैं, हम गरीब है। हालेलुया, हालेलुया। वचन तो ले लो, कौन सा वचन था? लूका का सुसमाचार, संत लूका का सुसमाचार 10:19। मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य देने वाले हैं। अरे अभी तो तेज हो गए यार, अब तेज हो गए। देख अब तो ध्यान, अभी क्या हो रहा है मालूम है? मेरे हर एक शब्द में अगर गलत भी है आप पकड़ लेते हो, क्योंकि अभी आप ध्यान पूर्वक सुनते हो, सही है। प्रचारक भी गलत कर सकता है पर परमेश्वर का शब्द कभी गलत नहीं करेगा, सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो मेरा आपका ध्यान रहना चाहिए क्या नहीं? तेज होना चाहिए क्या नहीं? अगर मैं यहाँ पर कोई फेरफार कर दूं, कोई बदल दूं शब्द को, आपको तुरंत पकड़ना चाहिए। मैंने शुरुआत में लिया करो, वहां पे लिखा था दिया करो। आप लोग थोड़े से क्रोधित हो गए, आप थोड़े नाराज हो गए, और वहां पे लिखा। फिर मैंने आपको जाड़ा छेड़ने के लिए मैंने बोला बाइबल में आपने थोड़ा मार्क कर देना, कैंसिल करो। फिर आप थोड़े सोचने लगे, अरे ये मेरा बाइबल गलत है क्या सही है? हालेलुया, समझ आएगा नहीं? तो यहाँ पर प्रभु हमें अधिकार देने वाले हैं, सही है।
देने वाले हैं। दे दिया है, दिया है क्या नहीं? किस पर हाँ, किस पर दिया है? शैतान की सारी शक्तियों पर। क्या शैतान पर दिया है क्या उनके शक्तियों पर दिए? शैतान पे दिया है क्या उसके शक्तियों पर दिए? उसके सारे शक्तियों पर हमें अधिकार दिया है और हमें लेना है अधिकार। तो अभी यहां पर प्रभु ने हमें 5 चीजों पर अधिकार दिया है। क्या दिया है? आकाश के पक्षियों पर, समुद्र के मछलियों पर, घरेलू तथा जंगली जानवरों पर, जमीन पे रेंगने वाले सारे जीव जंतुओं पर। और यहां पर क्या दिया है? शैतान की सारी शक्तियों पर अधिकार देने वाले हैं। जब हम ज्यादा प्रार्थना करेंगे, प्रभु प्रसन्न होंगे, उसके बाद प्रभु आपको दे देंगे। अगर आप 40 दिन का उपवास करेंगे, उसके बाद प्रभु आप पर बहुत ज्यादा प्रसन्न होगा और खुश होने का मेरा बेटा मैं प्रसन्न हो गया, उसके बाद मैं आपको ये वरदान दूंगा। अगर मैं नाम नवीना करूंगा और घुटने के बल वहां से चलते हुए मंदिर में आ जाऊंगा, कलीसिया में आ जाऊंगा, प्रभु देखेगा अरे घुटने तेरे छिले, हाँ अब तो तूने बहुत बड़ा काम किया, अब मैं प्रसन्न हूं, ये वरदान सिर्फ तुझे देगा। देने ही वाला है, वाले हैं। हालेलुया। खुल गई क्या नहीं? अब तक ताला लगा था, खुला क्या नहीं? कोई प्रश्न है क्या नहीं है? भाई कुछ सवाल है क्या आपके पास? नहीं नहीं, आपके पास, आप ऐसे गुस्से में देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप मेरे बाहर मिलो, मैं दिखाता हूं। नहीं ना? नहीं नहीं, हमारा सुलह हो गया, हमने सुलह कर दिया। हालेलुया। क्या प्रभु ने हमें अधिकार दिया है क्या नहीं? पर अधिकार देने के बावजूद क्या हम विजय हैं? क्यों नहीं है? अरे अधिकार दिया, अभी आप बोले क्योंकि हमें उसका अधिकार पता नहीं था, समझ नहीं था, इसलिए हम अभी तक प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। भाई मुझे आपका पेन दे दो, जल्दी दो, अरे जल्दी आओ। क्या मैंने अधिकार लिया क्या नहीं? मैंने उनसे बोला भाई मुझे पेन दे दो, तो आया क्या नहीं? भाई अब तक था, चालू था क्या नहीं? हालेलुया। क्या प्रभु ने हमें यहाँ पर अधिकार दिया है क्या? देने वाले हैं। देखो हम बार बार क्यों दोहरा रहे हैं ये बात, क्योंकि ये आपके हृदय के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मिनिस्ट्री है, आपकी सबकी मिनिस्ट्री है, हम सबकी अपनी अपनी मिनिस्ट्री है। सही है क्या नहीं? जब आप सीखोगे तभी तो जाके सिखाओगे ना। हमें गलत समझ था, हमने गलत शिक्षा ली थी, हमारा सोच गलत था, इसलिए हम अधिकार नहीं ले रहे थे। इसलिए हमने आपको कहा था कि ये सेशन में आपको बताएगा, हम बताएंगे क्या है हमारा सोच, क्या था। जो प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है, जो अधिकार दिया है, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इसलिए शैतान हमारे जीवन में हावी हो रहे थे। हमारे जीवन में हम बीमार नहीं रहना चाहिए, हम कंगाल नहीं रहना चाहिए, हम कमजोर नहीं है। परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर है, सृष्टि को रचने वाला पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, मेरे अंदर है। पवित्र जो प्रभु यीशु को मरे से जिलाने वाला वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, हमारे अंदर है, हम सब विश्वासी के अंदर है। हम अपने आप को साधारण मनुष्य कहते हैं। क्या हम साधारण हैं? क्या आप लोग नहीं कह रहे थे मैं तो साधारण मनुष्य हूं? क्या हम साधारण व्यक्ति है क्या अद्भुत है? असाधारण या अद्भुत ना? हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर का शब्द हमारे परमेश्वर का शब्द हमारे अंदर है। स्वर्गदूत प्रभु ने हमें दिया है और हम बीमार है, हम कंगाल है,
हम कमजोर हैं, हम श्रापित हैं, हम बंधनों में हैं। यही हमारे शब्द और यही हमारी शक्ति है शब्द और यही हमारा नकारात्मक शब्द है कि हम सोचते हैं कि ये सब होने के बावजूद हम कमजोर हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर है क्या नहीं है? क्या पवित्र आत्मा हमारा मददगार है क्या नहीं? वो हमारे वकील है क्या नहीं? वो हमारे सहायक है क्या नहीं? वो कभी आने वाला है, अभी पेंटेकोस्त का समय आने वाला है ना, अभी उसके बाद आएगा। क्या है अंदर? मैं पूछ रहा हूं भाई, आपको पूछ रहा हूं। आया मैं पूछ रहा हूं भाई, आपको पूछना है। हमारा चर्च ये सब चीज याद दिलाते हैं क्योंकि वो है, ये हमें सिखाते हैं, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम उस पर नजरअंदाज करते हैं। छोटे छोटे शब्द, सब चीज हमारे कलीसिया सिखाते हैं, सब कुछ प्रभु सिखाते हैं हमें, पर हम समझ नहीं पा रहे, समझने की कोशिश नहीं कर रहे। हम कभी, प्रभु ने हमें उनके स्वरूप में बनाया, उसका मतलब 1/3 हूबहू आप ईश्वर के जैसे हैं। अगर आप ईश्वर के जैसे हैं, ईश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर है क्या नहीं? है क्या नहीं? तो अगर ईश्वर आपके अंदर है, ईश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर है, तो आप बीमार रहना चाहिए क्या? क्या बीमार रहना चाहिए क्या? फिर आप बीमार क्यों है? क्योंकि आपका शब्द नकारात्मक है, आपका सोच नकारात्मक है, इसलिए आपका जीवन भी नकारात्मक है। सही है? सही है क्या नहीं? क्या मुझे अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए क्या नहीं? लाओगे क्या नहीं? कभी? मरने के बाद लेके आओ, मरने के बाद लाओगे तो याद तो आ जाएगा। हालेलुया। क्या प्रभु हमें अनंत जीवन देने वाले के दे दिया है? अनंत जीवन मिलने के बावजूद उसका मतलब आपको संपूर्ण जीवन मिला है, इसका मतलब प्रभु का सामर्थ्य, चंगाई सब आपके अंदर है, और उसके बावजूद आप बीमार है, इसका मतलब आपके शब्द और आपका सोच गलत है, आपने जो सीखा है वो गलत है। यहां पर आपको परिवर्तन लाना है, यहां पर आपको सीखना है, बदलाव लाना है, क्योंकि आपने अब तक गलत सीखा था, हमने भी यही सीखा था, यही सब गलत सीख सीख के हम ऐसे ही हालत थी। और जब प्रभु ने हमें ये प्रकाशन दिया, ये समझ दिया, उसके बाद से हम बदलाव लाने लगे। अभी कुछ दिन पहले बारिश हो रहा था बंबई में, और हमारा रिट्रीट चल रहा था, तो बारिश, आंधी तूफान हो रहा था। अब क्या हो रहा है, दिन भर हम प्रचार भी कर रहे थे और वहां पर रसोई में हेल्प कर रहे और सब कुछ कर रहे थे, लोगों को लेके आने जाने के लिए भी हम मदद कर रहे थे। अभी बाइक से लेके आना, भीग भी रहे थे, सर भी गिल्ला होता है, तो होता है क्या नहीं, सर्दी और थोड़ा जुकाम, खांसी वगैरह, गला बैठ जाता है, ऐसा सब हो रहे थे। फिर थोड़ा ऐसा 2-3 दिन के बाद गर्मी होने लगे, बोले तो शरीर गर्म होने लगा, तो ऐसा लग रहा था कि अरे बुखार आ रहा है। तो मैंने वाइफ को बोल दिया, अरे बुखार ऐसा लग रहा है, बॉडी गर्म हुआ है। तो मेरी वाइफ बोल रही है, एक काम कर दे, टैबलेट ले। मैं बोला नहीं, इतने साल से तो मैंने लिया नहीं, उसको नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उसकी निंदा नहीं कर रहा। इतने साल से प्रभु के वचन के द्वारा हम जिए। जब मैंने ये अधिकार लिया, मैंने कहा ये दुष्ट आत्मा मेरे शरीर से निकाल, सर्दी के आत्मा, बदन दर्द, प्रभु यीशु के नाम से निकल अभी इसी वक्त। और प्रभु यीशु आपके लहू द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। प्रभु यीशु आपके लहू द्वारा मैं संपूर्ण चंगा हो गया हूं। गया, मैं बाथरूम में गया, 11 बजे रात को जाके ठंडा पानी में नहा लिया। बोला प्रभु आपके लहू द्वारा तो मैं चंगा हो गया, और जो अधिकार जो आपने मुझे सिखाया उसके द्वारा मैंने अधिकार पे ले लिया है, और मैं भला चंगा हो गया हूं, क्योंकि मुझे वचन का समझ है, वचन का ज्ञान है, तो मैं ये कर सकता हूं। पर अगर आपको बुखार है और अगर आप ठंडे पानी में नहा लोगे तो क्या होगा? निमोनिया होगा क्या नहीं? इसलिए आपको सावधान होना है। ऐसा नहीं कि मेरा विश्वास अलग है और आपका विश्वास अलग है। अभी मेरा विश्वास है क्योंकि मुझे वचन का समझ है,
मुझे अनुभव भी है और मैंने अधिकार भी लिया है। मुझे पता है कैसे मुझे चंगाई लेना है, वचन के द्वारा अधिकार भी लेना है। अगर आप सोचोगे नहीं ये भाई कर सकते हैं, मैं भी जाऊंगा और वैसे करूंगा, टैबलेट तो नहीं लूंगा, आज मैं ठंडा पानी से जाकर नहा लूंगा, फिर क्या होगा? गलत होगा क्या नहीं? जो मेरा अनुभव है, जो मेरा तजुर्बा है, क्योंकि मुझे ईश्वर के वचन का ज्ञान है, समझ है, इसलिए जब उसका समझ मिला उसके बाद से मैंने कहा मैं प्रभु दवा नहीं लूंगा, आपका वचन ही मेरे लिए दवा है, आपका वचन ही मुझे दवा का काम करता है और आपका वचन ही मुझे चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। हाँ, हम ब्रेक लेते हैं। ओके, 8:30 बजे आते हैं और ये सेशन हम कल कंटिन्यू करेंगे। 8:30 बजे का जो सेशन है बहुत ही अच्छा सेशन है और ये बहुत ही लाभदायक सेशन है। अन्य भाषा का वरदान के बारे में हम आपको सिखाना है, सीखना है। कितने लोगों को सीखना है? सबको सीखना है यार, सब तेज हो गए। ओके, ठीक है, हम आंखें बंद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप हमें बड़े प्रेम से सिखा रहे हैं कि कैसे हमें अधिकार लेना है अंधकार की शक्तियों पर। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने आपका वचन हमारे मुख में डाला है, आपका पवित्र आत्मा हमें दिया है ताकि हम एक विजयी जीवन इस पृथ्वी पर जिए और राज करें। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, जय यीशु।